मोना है कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बात बात पे परीक्षा देनी पड़ती है उनको, और अब तुम जनाब दे रही हैं वो अग्नि परीक्षा। आंखों में आंसू, मन में अपने अनुकल्प का प्यार और हाथों में उसके नाम का दिया लिए अनुकल्प की मोना अपने प्यार का सिलसिला लंबा चलाने के लिए जला रही है दिया अनुकल्प के नाम का। हमेशा सिर्फ लड़कियों को ही अग्नि परीक्षा, लड़कियों को ही त्याग, उसके बाद भी बुराइयां लड़कियों को ही क्यों मिलती हैं? और तो और लड़कियों को बुराइयां मिलती हैं, साथ में और लड़कियां जिन्हें लड़कियों का पेन समझना चाहिए वो भी नहीं समझते हैं, और वो भी उल्टा लड़कियों पर ही उठाते हैं कि हाँ ये लड़की गलत होगी। कम से कम लड़कियों की पोजीशन, वो जगह पे आके देखो जिस जगह पे वो लड़की खड़ी है, क्या सिचुएशन होगी, क्या प्रॉब्लम होगी। मोना जी के चाहत का सिलसिला बुझने ही वाला था कि अचानक वहाँ मोना जी के चाहत अनुकल्प जी ने एंट्री ले ली अपनी मोना को बचाने के लिए। अरे भाई तो क्या हुआ, अगर वो अपनी मोना जी से थोड़ा सा नाराज है तो वो उसकी धर्म पत्नी ही ना। अनुकल्प को मनाना मुश्किल नहीं है, अनुकल्प को मनाना मुश्किल नहीं है। अनुकल्प बस एक छोटी सी बात पे, छोटी क्या बहुत बड़ी बात पे नाराज है इस बार कि उसकी जो बहन है हेतल, उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और मोना ने केयरलेसनेस की वजह से उसको हर्ट कर दिया है। तो मोना अगर हेतल का दिल जोड़ पाएगी तो अनुकल्प का दिल अपने आप जुड़ जाएगा। खुद सुना आपने मोना, आपके झल्ले को मनाना कितना आसान है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके लिए ये दिए को अपने हाथ में रखना। क्यों मोना जी, था ना ये आसान काम? थोड़ा सा रेड हो गया है, ये देखिए इट्स फुली रेड। ये आप कैन सी दीज रेड स्पॉट्स, ये पूरे हाथ में थोड़ा जल गया है, बट सीन के लिए थोड़ा तो एफर्ट डालने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सीन के लिए थोड़े बहुत इफेक्ट तो डालने ही पड़ते हैं ना। ठीक उसी तरह जिस तरह एक परफेक्ट शॉट देने के लिए अपनी एनर्जी को बरकरार रखना पड़ता है। कैसे? बीच बीच में पेट पूजा कर कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। मोना जी, अगर आपका हो गया हो तो अब जल्दी से जाके उस दिए को संभालिए जिसकी लौट डगमगाने लगी है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके कदम भी डगमगाने वाले हैं, जिसके चलते आप अपने झल्ले को छोड़कर शायद चली भी जाएंगी। क्यों मोना, सही कहा ना हमने? मुंबई से रवि जैन के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। पूजा का है और जाहिर सी बात है कि पेट में उछल रहे हैं चूहे। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर आपसे मिलने आ जाए शेख हलीम और बिरयानी बेगम तो कैसा रहे। मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है, यहाँ नहीं FIR में। नकाब के पीछे छुपी इन आंखों को तो आप पहचान ही गए होंगे। ये आंखें हैं चंद्रमुखी चौटाला और बेगम बिरयानी की, जो एक और केस के सिलसिले में यहाँ आई हैं और अपने साथ बजरंग पांडे और शेख हलीम को भी लाई हैं। वो इसलिए ताकि थाने के इस नए पंछी को वो अपना अनूठा केस सॉल्विंग स्टाइल बता सके। वैसे चौटाला आई तो थी यहाँ इस प्रोग्राम का मजा लेने, लेकिन अपनी नाचने की आदत से मजबूर चौटाला खुद ही इतना जोर से नाची कि वहाँ मौजूद बाकी लोग उनके नच का मजा लेने लगे।
बड़ी मुश्किल से चौटाला बैठकर इन दोनों लोफरों के डांस का मजा लेने लगी। और ये दोनों भी अपनी धुन में जमीन पर लेट लेट कर नहीं बल्कि लोट लोट कर नागिन डांस करने लगे। लेकिन तभी बेगम साहिबा और उनके शौहर ने इन दोनों को ऐसे डंक मारने शुरू किए कि इन दोनों की तो बैंड ही बज गई। भाई वाह चंद्रमुखी, क्या सुताई की है आपने। लेकिन आप दोनों के नाम इतने अजीबोगरीब क्यों हैं? देखिए ऐसा है ना कि हलीम एक बहुत ही टेस्टी खाना है और बहुत ही इट्स लाइक अ बिग मील, सो बिग गाय एंड गुड लुकिंग गाय, तो हमने हलीम नाम। एंड बिरयानी बिकॉज ऑब्वियसली बिरयानी इज वेरी टेस्टी। लजीज। लेकिन तभी बजरंग पांडे और शेख हलीम ने हमें बताया कि उन्हें केस सॉल्व करने से ज्यादा अलग अलग तरह के कपड़े पहनने में मजा आता है। मुझे इतना मजा आ रहा है, एवरी सेकंड थर्ड डे आई एम डूइंग समथिंग। मैं कुछ अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रहा हूँ और आई एम रियली हैविंग, इट्स लाइक वो बचपन में खेलते थे ना, चलो कपड़े पहनते हैं, वो कर रहे हैं एक्चुअली। चलो आज शेख बन जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम तो बस यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही भेस बदल बदल कर केस सुलझाते जाइए। और हाँ, अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें बताइएगा जरूर। मुंबई से निशिमा जेटली के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सफर 1 घंटे का है, बातें अभी ढेर सारी हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। अगर आपको मिल गया इनका आशीर्वाद तो भाई आपके हो गए वारे न्यारे। जी हाँ, छोटे पर्दे के कलाकारों को देने अपना आशीर्वाद आ रहे हैं साक्षात एक्सप्रेशन बाबा। जय हो बाबा एक्सप्रेशन नाथ की। धन्य भाग हमारे की बाबा एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पे पधारे और यकीन मानिए स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों की जड़ी बूटियों से बना स्पेशल प्रसाद और एक्टिंग के दबंगों के लिए प्रसन्न होकर भिजवाया है आशीर्वाद। कल रात जब बाबा ने नव्या के अनंत को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि बालक में तो वाकई में एक्टिंग का अनंत खजाना छुपा हुआ है। वाह, क्या एक्सप्रेशन देता है साहिल नाम का ये बालक। और ऊपर से आजकल की कन्याओं को भी ये काफी क्यूट लग रहा है। वो ठीक है, ज्यादा खून नहीं बा। आप उनके दोस्त हूँ। उसकी फैमिली मुंबई में नहीं है। ओह, लेकिन मैंने उन्हें फोन कर दिया है, कल सुबह तक आ जाएंगे। वेरी। बाबा ने भविष्यवाणी की है कि ये बालक आगे जरूर जाएगा। तो बालक, बाबा का आपके लिए ढेरों आशीर्वाद। ऐसे ही बाबा की शरण में रहो और आगे बढ़ो। वैसे फेमस होने की कोशिश तो मोना का ये अनुकल भी पिछले काफी दिनों से कर रहा है, अपनी एक्टिंग में वेरिएशन लाने की कोशिश करते हुए। अगर अम्बा जी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे, ट्रैक घूम फिर कर मोना के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो बेचारे को ना चाहते हुए भी सेम एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं। तो बाबा ने अपनी अंतरात्मा से जानी इसकी व्यथा और भिजवाया है शो के राइटर्स के लिए प्रसाद। प्रसाद खाओ और अनुकल के एक्सप्रेशंस बदलवाओ। वैसे बदल तो इन तीनों महारथियों के एक्सप्रेशन नहीं रहे। वीर, तपस्या और इच्छा, इन तीनों महारथियों को देखकर लगता है कि चाहे खुशी हो या गम, सेम एक्सप्रेशंस देंगे हम। जब से तप्पू और इचकी बड़े हुए हैं, एक जैसे ही शक्लें बना रहे हैं। इन दोनों ने तो बेचारे वीर को भी अपनी ही चाल में ढाल लिया। बाबा तो ये भी भूल गए हैं कि तीनों आखिरी बार हंसे कब थे। तो बाबा ने अपने स्विट्जरलैंड टूर के बीच में से 2 दिन और 3 रातें जागकर इन तीनों के लिए एक अनूठा बर्फीला प्रसाद तैयार किया है। बर्फीला प्रसाद खाओ और सेम एक्सप्रेशंस को पिघलाओ। वैसे बाबा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं अपने स्विट्जरलैंड टूर में से टाइम निकालकर अहम से मिलने की, क्योंकि वो भी तो वहीं जा रहे हैं। और तो और बाबा के साथ अहम का अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो चुका है, क्योंकि बाबा को लगा कि पिछले प्रसाद के थाल को खाने के बावजूद भी अहम के एक्सप्रेशन में कोई खास सुधार नहीं आया। तुम जाओ यहाँ से। खैर अब चिंता नहीं अहम, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के बीच ही मिल जाएगा आपको बाबा का प्रसाद। लेकिन चिंता तो आजकल बाबा को मान के एक्सप्रेशंस को देखकर होने लगी है,
क्योंकि वो भी पिछले काफी लंबे समय से सेम ही है। लेकिन वो भी क्या करे, मान बेचारा शो के ड्रैग और क्रिएटिव्स का मारा। शक्ल देखी अपनी? शक्ल देखी है मैंने अपनी। बताओ क्या काम था? बाबा ने इनके लिए भी भिजवाया है प्रसाद का एक थाल। खैर हमें भरोसा है कि बाबा का प्रसाद खाकर उनके एक्सप्रेशन भी बन जाएंगे नंबर 1। तो कुछ इस प्रकार थी बाबा के इस वीक के दर्शनों की सौगात। और आप लोग भी सास बहू साजिश के फेसबुक अकाउंट के जरिए बाबा से शॉर्टकट में टच में रह सकते हैं। स्टार न्यूज रिपोर्ट। भाई ईशान की फेवरेट है सुहाना और उनके बीच कभी ना खत्म होने वाली नोक झोंक, लेकिन इस सब के बीच उनका भी है एक फेवरेट कॉर्नर। जी हाँ, आज चलिए चलते हैं उनके फेवरेट कॉर्नर में, बातें करते हैं, कुछ गपशप करते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ी शरारत करता हूँ। हेलो, आप लोगों ने मुझे सेट पे तो कई बार देखा होगा, पूरे सेट को आपने कई बार देखा है, बट एक जगह है जो मेरी बहुत फेवरेट जगह है। चलो आपको दिखाता हूँ वो फेवरेट जगह कौन सी। जब मैं छोटा बच्चा था, वही वो यहाँ नहीं है, वो यही है। हो गया बस ट्विंकल ट्विंकल करता हूँ। जब मैं हाँ, पूरा दिन शूट करना पड़ता है, शूट के बाद जिम जाना पड़ता है, क्या करे। कई सारे एक्टरों ने आजकल बॉडी बनाना शुरू कर दिया है, तो मुझे भी जिम जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे भी बॉडी बनानी पड़ रही है। सो हाँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर थक जाता हूँ। तो जब भी थोड़ा मौका मिलता है शूट से, बस ये मेरी फेवरेट जगह है। और इसको, ये स्वीटू है, इसको ऐसे लेके ना हम लोग सेट पे सो जाते हैं। तो यार दिस इज माय फेवरेट कॉर्नर। आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, मेरे डायरेक्टर और प्रोडक्शन वालों को बोलिएगा मत कि मैं यहाँ हूँ। वो ना हमेशा ढूंढते रहते हैं, 15 मिनट तक तो उनको ढूंढना ही पड़ता है कि जय कहाँ सोया हुआ है। तो या तो ये होती है या तो कहीं जगह मिलती है, वहाँ मैं ऐसे कंबल लेके सो जाता हूँ। क्या करें, अभी काम भी करना है, फिर थोड़ा सोना भी है। टाटा टाटा बोल। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ी शरारत करता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चटनी से, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इन शॉर्ट बात ये है कि परदेश में कोई अपना सा जो चंदू है वो काफी लकी है। कम से कम उनका मानना है कि अगर उनके पास हो उनका लकी चार्म तो सब कुछ अच्छा होता है। क्या है उनका लकी चार्म, आइए दिखाते हैं। हाय, मैं हूँ अर्जुन बिजलानी और आज मैं आपको अपना लकी चार्म दिखाने वाला हूँ, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे हाथ में रहता है, मेरी उंगलियों में रहता है एक्चुअली, और वो है ये। चल भाई, हो जा शुरू। एक्चुअली 2 रिंग है, लेकिन लकी मैं इसे कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप सब जानते ही होंगे, इसे मोती कहते हैं। और ये जो है इसे पोखराज कहते हैं, दिस स्टोन, एंड दिस इज बिन एक्चुअली वेरी लकी। पहले मैं इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। तो मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली हमारे जो पंडित जी हैं उनको दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसे पोखराज पहनना चाहिए और इससे इसके मतलब जो उसका करियर है उसमें उसकी बहुत हेल्प होगी। ट्रस्ट मी, मैंने ये पहना है और इन 3 months मैंने लेफ्ट राइट लेफ्ट साइन किया था, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई हैव नॉट लुक बैक, टच वुड। दिस आई कंसिडर लकी फॉर माई सेल्फ। तो मैं इससे कभी पार्ट नहीं करता। आई हैव ऑलवेज, इनफैक्ट जब मैं मिले जब हम तुम कर रहा था तो द स्टार टीम हैड आस्क्ड मी टू रिमूव दीज रिंग्स, तो मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं ये रिंग्स नहीं निकाल सकता। तो हमेशा कहते थे उसको ऐसे रखो, ऐसे उल्टा करके रखो, तो मैं कहता था नहीं मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। तो आपने सारे, अगर आप जब भी मेरे एपिसोड्स अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिंग्स हमेशा मेरे हाथ में थी। और एक और लकी चार्म है जो हमेशा मैं अपनी जेब में रखता हूँ, ये सिद्धि विनायक की फ़ोटो है जो हमेशा मेरे पर्स में रहती है, बिकॉज मैं सिद्धि विनायक में बहुत मानता हूँ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ट्यूसडेज आर वेरी गुड फॉर मी। एक और है मेरे पास बहुत सारे लकी चार्म है एक्चुअली, ये है